अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच में आजकल संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो पाते हैं कि अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के बीच में 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन होता है। कुछ सीटें इन्हें गठबंधन के तौर पर मिलती हैं। खुद पल्लवी पटेल सिराथू से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं और अप्रत्याशित रूप से वो जीत जाती हैं। हालांकि उनके बाकी प्रत्याशी हारते हैं और इस जीत के बाद रातों रात सुर्खियों में आ जाती हैं। विधानसभा में उनकी स्पीच भी काफी सुर्खियां बटोरती है। इसके बाद आता है राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव में पीडीए के तहत प्रत्याशी न उतारे जाने से समाजवादी पार्टी गठबंधन के कई सारे नेता नाराज हो जाते हैं। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आता है, पल्लवी पटेल का नाम आता है। वास्तव में समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 सवर्ण और 1 दलित प्रत्याशी उतारा जाता है। बहरहाल इन तमाम सारे प्रकरणों के बीच में सारे नेता नाराज होते हैं। पल्लवी पटेल की इच्छा थी कि उनके माता जी किशोरा पटेल जी, जिनको राजमाता कहा जाता है, राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन बात नहीं बनती है। इन सब तमाम चीजों के बीच में राज्यसभा चुनाव के दौरान, जिस दिन चुनाव होना होता है, उस दौरान कई सारे मीडिया घरानों में इस बात की चर्चा होती है, खबरें आती हैं कि दूरभाष पर पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच में हॉट टॉक भी होती है। बहरहाल राज्यसभा चुनाव संपन्न होता है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन को लेके, सीटों के आवंटन को लेके कुछ बात चल रही थी, शायद बात बन नहीं रही थी। इस बात को जब पल्लवी पटेल ने देखा तो उन्होंने कांग्रेस से अपने गठबंधन के लिए बात भी चलाई, लेकिन क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के, बिना समाजवादी पार्टी की बैसाखी के उत्तर प्रदेश में उसकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि इसके पहले पल्लवी पटेल से उनका कोलैबोरेशन हुआ था और हार गए। अमेठी सीट भी हारे थे उस दौरान, इसलिए कांग्रेस बहुत सजग थी। पल्लवी पटेल की वहां बात नहीं बनती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ये कोलैबोरेशन करती हैं और ठीक चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले पीडीएम बनाती हैं। पीडीएम यानी कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान। इस पीडीएम के तहत बहुत सारे प्रत्याशी लोकसभा में उतारती हैं। उनके सारे प्रत्याशी हारते हैं। हारते क्या, यूं कहें कि सबकी जमानत जब्त हो जाती है। इसी बीच में आधा दर्जन से अधिक समाजवादी पार्टी के विधायक बागी तेवर अख्तियार करते हैं और भाजपा के भी मंचों पर देखे जाते हैं, भाजपा के नेताओं से गलबैयां करते देखे जाते हैं। चुनाव के नतीजे आते हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को अप्रत्याशित जीत मिलती है और इस जीत के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने समस्त बागी विधायकों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयारी करते हैं। अभी सबूत जुटा रहे हैं। बहुत जल्दी सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष उनसे मिलेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी इनकार अखिलेश यादव नहीं करेंगे। फिलहाल आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं वो है पल्लवी पटेल और अखिलेश के बीच में संबंधों के लेके ऊर्जा विवाद और आने वाले ये जो 10 विधानसभा के उपचुनाव सीटों के होने हैं और 2.5-3 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उस पर इन सब चीजों का क्या असर होगा। इसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी मौजूद है। शैलेंद्र जी, क्या लगता है कि इस चुनाव में ये जो संबंध इनका पल्लवी पटेल का और अखिलेश यादव का चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस चुनाव में पल्लवी पटेल जयद्रथ की भूमिका में आ जाएं और अभिमन्यु चक्रव्यूह में ही फंस जाए? क्या सोचते हैं आप? देखिए विवेक जी, पल्लवी पटेल महत्वाकांक्षी तो है ही, जाहिर सी बात है। जिस तरह से उन्होंने आप देखिए कि कैसे साल 2022 की विधानसभा चुनाव में जो उनका दल, अपना दल कमेरावादी, उसके साथ सपा का गठबंधन होता है। 3-4 सीटें सपा उनको देती है। सारे उम्मीदवार हार जाते हैं, लेकिन उस बीच में शायद अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी थी या वो समझते थे राजनीति में क्या कुछ होता है। उन्होंने पल्लवी पटेल को ऑफर किया कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए, हम पूरी आपकी मदद करेंगे। चुनाव की सीट पर उप मुख्यमंत्री के खिलाफ सिराटू विधानसभा में और अप्रत्याशित रूप से, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, पल्लवी पटेल चुनाव जीत जाती है क्योंकि वहां पर कुर्मी समाज की ठीक ठाक आबादी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ हुआ है ये सब लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश पूरी जनता जान रही है। अखिलेश यादव को इस पूरे मसले पर, पल्लवी पटेल वाले मसले पर, वो इसको खींचना नहीं चाहते हैं। आप देखिए कोई ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया पल्लवी पटेल के खिलाफ।
राज्यसभा चुनाव के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं दिया। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने ये जरूर कहा था कि कुछ लोग आते हैं पार्टी में थोड़ा फायदा अपना करते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे देते हैं, जिसका चुनाव भी अमेठी का चुनाव भी होगा। पल्लवी पटेल को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कोई बात नहीं कहते हैं, और शायद उनके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही थी। उनके दिमाग में ये था कि पीडीए के तहत ही लोकसभा चुनाव में जो टिकटों का वितरण होगा, और उस पीडीए में सबसे बड़ी जो भूमिका होने वाली थी वो होने वाली थी कुर्मी समाज की। आप देखिए 8-9 टिकट जो है मायने रखता है। पहली लिस्ट में बहुत ज्यादा नाम आ गया। पहली लिस्ट में ही सबसे ज्यादा उन्होंने कुर्मी समाज के लोगों को टिकट दे दिया। मैं उस वक्त जो है जब ये पूरा जब लिस्ट जारी हुई थी, इसके बाद कई कुर्मी समाज के गाँव में गया था। वो पहले तो बीजेपी रट रहे थे, बाद में जब मतदान के दिन या उसके बाद मैंने फोन किया उन लोगों से, तो उन्होंने कहा भैया देखिए अब इतना लोगों को टिकट दिया है तो क्या करते हैं, हमारे समाज को अखिलेश यादव ने फिर अपने साथ मिला लिया। फिर मतलब एक तरीके से देखें तो 10% की साझेदारी लगभग इस चुनाव। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि गोंडा में कौन है तो कुर्मी समाज के उम्मीदवार थे, बस्ती में कौन है कुर्मी समाज के उम्मीदवार, अम्बेडकर नगर में देख लीजिए, और इधर आपको सुल्तानपुर हटा दीजिए, प्रतापगढ़ देख लीजिए, तो एक तरफा उन्होंने पूरा कुर्मी समाज को टारगेट किया और उसका फायदा मिला। आप सोचिए अगर वो खालिद पल्लवी पटेल को लेकर चलते तो क्या उनको इतनी बड़ी सफलता हाथ लगती? तो मेरे ख्याल से नहीं। उन्होंने क्या किया, कुर्मी समाज के बड़े बड़े छत्रप को अपने साथ में मिलाया। राम प्रसाद चौधरी बड़े नेता हैं बस्ती के, लालजी वर्मा हैं, एसपी सिंह पटेल बड़ा अपना वो काफी स्कूल वगैरह हैं उनके, प्रतापगढ़ से चुनाव उनको लड़ा दिया। तो इस तरह करके उन्होंने तमाम कुर्मी समाज के लोगों को टिकट दिया और उसका फायदा उनको हुआ। अब रही मूल जो सवाल आप कर रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव पल्लवी पटेल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जहां तक मैं सपा की राजनीति को समझ रहा हूं तो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव इतना बड़ा ब्लंडर तो नहीं करने वाले हैं। उनको पता है पल्लवी पटेल भाई जाहिर सी बात है महत्वाकांक्षी, मतलब राजनीति में अगर आप हैं तो महत्वाकांक्षा आपको अपने आप आ जाएगी, पूरा तामझाम आ ही जाएगा। पल्लवी पटेल को वो कुछ नहीं करेंगे, हो सकता है तमाम लोगों पर कार्रवाई करें, लेकिन पल्लवी पटेल को वो छोड़ देंगे। वैसे क्यों? क्योंकि भाई सिराथू में उप मुख्यमंत्री को हराना जो है पल्लवी पटेल के अकेले अपने बस की बात नहीं थी, सपा का भी उसमें साथ था। ये है कि पल्लवी पटेल को उतारने से वहां तक कुर्मी समाज जो है एक तरफा जो है इनके साथ में आ गया। बाकी इनका जो कैडर वोट है, जो यादवों का है, माइनॉरिटी का वोट है, थोड़ा पिछड़ों का है, कुछ दलितों का है, उनके साथ में आया। तो इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हारे थे। लेकिन मैं इस बार मतलब इस सवाल के जवाब में बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव बिल्कुल ब्लंडर नहीं करने वाले हैं। वो कोई कार्रवाई पल्लवी पटेल के खिलाफ नहीं करेंगे। आप देखिए पल्लवी पटेल का तेवर भी इस वक्त जो है पूरे चुनाव में कहीं कुछ दिखाई दिया, कहीं कुछ अखिलेश यादव को उन्होंने कुछ बोला, कहीं कुछ नहीं बोला। उनको लग गया है कि बड़ी गलती हो गई है उनसे। पल्लवी पटेल के पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, अब रास्ता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी के साथ वो जा नहीं सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो बहन है वहां पे। अब उनके पास विकल्प यही है, अकेले रहेंगे तो जाहिर सी बात है जमानत जब्त होना। भाई बड़ी नेता है और सुनीलाल पटेल की एक लेगेसी उनके साथ में है, तो हो सकता है कि अपनी जमानत तो बचा लें, लेकिन चुनाव किसी विधानसभा में जीत नहीं सकती, इतना तय है। कुल मिला के ये है कि 1.5 सफेद समाजवादी पार्टी के साथ में आएंगी, अखिलेश यादव भी उनका स्वागत करेंगे। अच्छा,